नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज अपन देखने जा रहे हैं भौतिक विभाजन। भारत के जो प्राकृतिक प्रदेश हैं उनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको, और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नए से नई वीडियो की अपडेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले, सबसे पहले मिल जाए। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना आपके दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो इंडियन ज्योग्राफी आज जो अपने हैं टॉप क्लास नंबर 3 भौतिक विभाजन है। अच्छे से जो मैं क्वेश्चन यहाँ करवा रहा हूँ वो आप अच्छे से कर लेना, एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं और आएंगे। और आपको क्या करना है कि जितने जो दोस्त हैं सभी ग्रुपों में सभी दोस्तों को शेयर करने का काम किसका है? आपका। हम तो सिर्फ आपको पढ़ा सकते हैं, तो ये काम आप ज़रूर कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये प्रयास आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्राकृतिक प्रदेश। अब देखिए, भारत से उपबंध पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। किधर की ओर सरका है? तो वो आपके दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर की ओर सरका है। अब नेक्स्ट जो देखिए क्या है, अब पूछा है भारत उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहते थे? पहले इसको क्या कहते थे? गोंडवाना लैंड। पहले 2 भाग थे, विशाल भाग था पूरा का पूरा, उसको गोंडवाना लैंड, फिर इससे अलग हो गया गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। अब भारत कितने भागों में विभाजित है? अब भारत विभाजित है आपके कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित है आपके भारत। अब उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? तो वो आपका है तराई क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। नेक्स्ट, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। उसके साथ साथ सिंधु गंगा मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से क्या होता दोस्तों? अलग हो जाता। तो ये फर्क पड़ता। अगर हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सबसे ज़्यादा भौगोलिक जो प्रभाव पड़ता था इस जगह पर पड़ता था, जिसके कारण क्या मानसून की परिवर्तन अलग अलग रहता था। और जो गंगा मैदान है वो भी क्या जलोढ़ मिट्टी से क्या रह जाता था? वंचित रह जाता था सिंधु गंगा का मैदान। अब देखते हैं आगे। और आने वाली जो शीत लहरें हैं उनका अनुभव नहीं कर पाते अगर ये हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये काफ़ी बार इस टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। देखिए नेक्स्ट वाला क्या बात है, नेक्स्ट आगे क्या बात कर रहे हैं। अब भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में सही क्या है? संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन का पठार का ही विस्तार भाग है। अब देखो, संरचनात्मक दृष्टि की बात करें तो मेघालय पठार जो है वो दक्कन का पठार का क्या है? विस्तृत भाग है। एक कश्मीर की घाटी की रचना एक संविनित हुई है, ठीक है ना, संविनित में हुई है। गंगा मैदान की रचना अग्रग्रत में हुई है, और गंगा मैदान की रचना कहाँ हो गई है? अग्रग्रत के अंदर गंगा मैदान की रचना हो गई है आपके। तो देखिए आगे क्या है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है। तो भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। आगे देखिए, अब बात आ गई सुमेलित करने की। तो सुमेलित कैसे करोगे? अब देखो, अब बता दिया है कि दक्कन ट्रैप जो है वो क्या है? क्रिटेशियस आदि नूतन, न्यू क्रिटेशियस। और पश्चिमी घाट क्या है? उत्तर नूतन। अरावली क्या है? प्री कैम्ब्रियन। नर्मदा ताप्ती अत्यंत न्यू जलोढ़ निष्पक्ष। देखिए आगे क्या है, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाड के प्रसिद्ध हैं। तो कुट्टानाड के प्रसिद्ध क्या है? भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में इससे केरल का क्या बोलते हैं? धान का कटोरा कहा जाता है। ये ध्यान रखना, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया, आपके एसएससी के अंदर पूछा गया था कि कुट्टानाड को या फिर आपको इस टाइप से दे दे, धान का कटोरा किसको कहा जाता है? कुट्टानाड का प्रसिद्ध नाम क्या है? इस टाइप से क्वेश्चन को घुमा के दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो धान का कटोरा है भारत का वो किसको कहा जाता है? कुट्टानाड को ही कहा जाता है, जो आपकी किस जगह पर है? केरल के अंदर पाया जाता है।
तो और यहाँ पर और क्या है, कुट्टानाड में FAO द्वारा इसे विश्व वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS घोषित किया गया है। नेक्स्ट आगे देखिए, उत्तर पर्वतीय प्रदेश। उत्तर पर्वतीय प्रदेश में सही चीज क्या है, गलत क्या है? हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं, तो ये बात तो आपके एकदम क्या होगी दोस्तों, सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणतम पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, तो ये भी बात आपके सही है। तो कथन फर्स्ट और उसका कारण दोनों क्या एकदम सही है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है जो आपके RS लेवल के अंदर, IAS लेवल के अंदर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन SSC के लिए आपके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही आते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रख लेना दोस्तों। चलते हैं आगे। अब और पूछ रहा है ये क्वेश्चन जो कथन और कारण, ये आपकी रीजनिंग के अंदर भी आते हैं, उसके साथ साथ जितने जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर सब में लगभग मिल जाते हैं। पटवार के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी पावरफुल है, और आप हमसे जुड़े रहिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते तो इतना बनता है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अब देखिए आगे, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है, तो ये बात तो सही है। इसके बाद की बात करें, हिमालय में नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से होता है, तो ये A और R दोनों की क्या करता है, पुष्टि करता है। ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर थोड़ी कुछ मिस्टेक्स थी, यहाँ देखना एक बार। हिमालय में निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी, ये बात तो सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणतम पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, तो ये बात आपकी गलत है। तो फर्स्ट राइट है, सेकंड गलत है। ये सही से देख लेना, गलत हो गया था। अब देखिए आगे, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, वो वृहद हिमालय है। कौन सा हिमालय है, वृहद हिमालय है। अब देखो, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो आपके दोस्तों क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। और हिमालय का पर्वतीय प्रदेश किसको कहा जाता है, शिवालिक पहाड़ियों को कहा जाता है। शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है, तो शिवालिक पहाड़ियाँ आपके किसका हिस्सा है, हिमालय का। अभी जो बताए हैं वही है। अब देखो, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ, सेनेजोइक या प्लासोजोइक युग में किया गया, इसका निर्माण हुआ था। शिवालिक श्रेणी की हाइट कितनी है, जो शिवालिक श्रेणी है उसकी ऊंचाई कितनी है, 850 से 1200 मीटर के बीच में इसकी क्या है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई आपको बताई गई है। अब देखो, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद की स्थिति का। किसका है, गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। अब गिरिपद की स्थिति के बारे में अपन देखते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमालय में से हिमालय पर्वत श्रेणी हिस्सा किसका नहीं है, तो यूपी के अंदर आपके हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है। उत्तराखंड में केदारनाथ वगैरह है, वहाँ पे है। सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा वगैरह, जो ये किसका हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा है। लेकिन जो यूपी है उसके अंदर किसका हिस्सा नहीं है, हिमालय का हिस्सा नहीं है। अब देखो आगे, हिमालय के तरुण वलित पर्वत यानी कि नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य किसके साक्ष्य कहे जा सकते हैं, तो गहरे खड्डे, उसके साथ साथ यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणियां भूस्खलन के उत्तरदायी, तीव्र ढाल प्रवणता के लिए माने जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना आपको। अब पूरी चीज़ यहाँ से देख लो, ये मैप है, मैप के अंतर्गत आपको दिखाया गया है। मानचित्र को जांच कर ले, यहाँ पर देखो बड़ा करके दिखा देते हैं, 1 2 3 4 अंक लगाए हुए इसके अंदर, वहाँ क्या है तो वो चीज़ देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 पे पहले पे 1 नंबर जहाँ है वहाँ क्या, काराकोरम। दूसरे पे क्या है, 2 नंबर पे लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। ये 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं, इस मानचित्र के अंतर्गत दर्शाई गई हैं। कौन कौन सी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अब देखो लघु हिमालय, अब देखिए लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और माँ हिमालय के बीच में। लघु हिमालय कहाँ है, शिवालिक की पहाड़ियाँ और महान हिमालय के बीच में।
अब देखना पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणी का दक्षिणतम उत्तरी और सही क्रम कौन सा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, शिवालिक, लघु हिमालय का महान हिमालय। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणी के दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम कौन सा है, तो शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। तो हिमालय 2 है, वो देख लो, शिवालिक लघु, शिवालिक 1, लघु हिमालय और महा हिमालय। ये क्या है, पश्चिम भाग में हिमालय के पश्चिम से दक्षिण की ओर सही क्रम ये है। तो पश्चिम में पश्चिम के अंदर कौन सा है, तो पश्चिम के अंदर आपका होगा शिवालय, उसके बाद आएगा आपका लघु हिमालय, फिर आपका आ गया महा हिमालय। और सबसे जो नवीनतम श्रेणी कौन सी है, सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है, तो वो आपकी है शिवालिक। दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है, तो आपकी किसकी है, गोंडवाना की। अब देखिए उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम कौन सा है, तो धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम है। कौन कौन सी हो गई, उच्चावच आकृतियों की दक्षिण के अंदर कौन सा है, तो दक्षिण के अंदर आपका धौलाधर है, धौलाधर से फिर आपका आएगा जास्कर, जास्कर के बाद में लद्दाख, और लद्दाख से आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, काराकोरम दर्रा, काराकोरम आ जाएगा। तो ये जो है आपके कहाँ पर है काराकोरम वगैरह, तो ये आपके हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत। अब देखो हिमालय में उत्तर दिशा की ओर क्रम पर्वत श्रेणी कौन कौन सी है। अब उत्तर दिशा की ओर क्रम कौन सा है, तो बताया था पीर पंजाल श्रेणी, फिर है जास्कर पर्वत श्रेणी, फिर लद्दाख और उसके बाद में काराकोरम है। नेक्स्ट देखिए, अब देखो हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम कौन सा है। पूर्व से पश्चिम में एक है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। ये जो माउंट एवरेस्ट है दुनिया की सबसे बड़ा क्या है, ये पर्वत है। दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, तो वो आपके क्या हो जाएगा दोस्तों, माउंट एवरेस्ट होता है। कौन सा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट। ये पर्वत आपका क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 8,848 है। कितनी हो जाएगी, 8,848 इसकी क्या है, हाइट है। तो सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट जो है वो क्या है आपका एशिया का, वो कौन सा है, तो वो आपका है माउंट एवरेस्ट है, जो कि आपके कहाँ पर पड़ता है, नेपाल के अंदर है माउंट एवरेस्ट। अब देखो अन्नपूर्णा धौलागिरी, कहीं पर आपको धौलागिरी धौलागिरी है ना, ये आपको कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये कौन सा क्रम है, पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रेणियों का सही क्रम है। अब देखो पूर्व हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में क्या होता है, तो वो होता है आपका कम है। ट्री लाइन पूर्व हिमालय की तुलना में जो ट्री लाइन की हाइट है, ऊंचाई, उसका मान पश्चिम हिमालय से क्या होता है, हमेशा कम होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना अपने को। अब देखो हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों में वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, टेम्परेचर में गिरावट, वर्षा में बदलाव होता है, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, ये सब किसके कारण होता है, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इस कारणों में वनस्पति में ये परिवर्तन आ जाता है। तो परिवर्तन क्या आया, तो पहले तो आपकी क्या हो गई, पहले जो टेम्परेचर था उस टेम्परेचर में क्या हो गई, धीरे धीरे कमी हो गई। अब वर्षा में बदलाव हो गया, अब अनियमित बरसात हो रही, कभी कभी बरसात हो जाती है तो कभी नहीं हो रही है। तो उसके कारण क्या होता है, मिट्टी का क्या हो जाता है, अनुपजाऊ होना होता है। तो ज़्यादा हाइट के कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे अगर अपन साइंस की ओर से बात करें तो हिमालय की सबसे जो ऊंची चोटी है वो अपन किसको मानते हैं, माउंट एवरेस्ट को मानते हैं। अगर वहाँ पर जाकर आपको खाना बनाने के लिए कहे तो वहाँ खाना आप नहीं पका सकते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पर आपको सांस लेने में भी तकलीफ होती है, ये तो अपन जानते हैं। तो यही कारण होता है कि तापमान में क्या टेम्परेचर अपना आप गिर जाएगा, शरीर का भी अपना टेम्परेचर गिरने के कारण ही तो अपने सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इस चीज़ का आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना है। अब देखो उत्पत्ति की दृष्टि सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो आप पटकाई श्रेणियाँ हिमालय, पटकाई श्रेणी है हिमालय की, वो सबसे नवीनतम श्रेणी मानी जाती है। अब है आगे देखो, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों से पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है, तो वो आपका त्रिपुरा जो है पटकाई पहाड़ियों में
संलग्न नहीं है। उसके अलावा नागालैंड है, मणिपुर और मिजोरम, ये 3 जो राज्य हैं वो पटकाई श्रेणियों में संलग्न है। और पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, अभी बताया था अपन ने। तो कहाँ पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में। अब देखो कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? वृद्ध हिमालय व पीर पंजाल की श्रेणियों के बीच में है। अक्साइन चिन्ह का भाग कौन सा है? तो लद्दाख का पठार है अक्साइन चिन्ह का भाग। अब देखो आगे, पश्चिम हिमालय का संसाधन, प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन से हैं? तो पश्चिम हिमालय में सबसे ज्यादा दोस्तों क्या होता है? वन पाए जाते हैं, तो वन है पहला संसाधन। अब ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो 8,850 मीटर SSL, जो कि आपको किस में मापी जाती है? 8,848 मीटर। तो जहाँ ग्रेट हिमालय हैं वहाँ पर क्या आपके माउंट एवरेस्ट है दोस्तों। क्या है? माउंट एवरेस्ट। जहाँ आपका ग्रेट हिमालय है वहीं आपका क्या होगा दोस्तों? माउंट एवरेस्ट होगा, क्योंकि इसी की हाइट 8,848, कई पुस्तक में 8,850 दे रखी है। तो राइट आपका 8,848 होता है। कभी कभार बर्फ जम जाती है, उसके कारण ये मानी जाती है। तो हिमालय का पर्यायवाची, हिमाचल पर्यायवाची किसका है? मध्य हिमालय का है। अब मध्य हिमालय को क्या बोला जाता है? हिमाचल बोला जाता है। इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब देखना दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां और पहाड़ियां। दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां और क्या है? पहाड़ियां देखनी है। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो आपकी सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी है। अब अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो अरावली पर्वत श्रेणी अपने सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर ही पाई जाती है। अब राजस्थान के अंदर हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणी स्थित है। तो सबसे ज्यादा अरावली श्रेणी किस में है? राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के बाद आपके दिल्ली में भी कुछ पार्ट मिल जाएगा आपको, लेकिन इन राज्यों में नहीं है। अब देखिए अरावली श्रेणी अराइवल रैंक्स की अनुमानित आयु कितनी है? तो 570 मिलियन ईयर माना जाता है। 570 मिलियन वर्ष जो इसकी क्या है? आयु मानी जाती है। अब है रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। तो रेजिड्यूल पर्वत क्या है? अरावली का। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी है। इसके बाद में भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है, तो वह है सतपुड़ा श्रेणियां। सतपुड़ा के पर्वत श्रेणियां स्थित है। अब उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो है नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो शुरू कहाँ से की अपने? उत्तर से दक्षिण की ओर गए, यानी कि उत्तर फिर दक्षिण की ओर गए, तो ये पहाड़ियाँ पाई गई। अन्नामलाई है पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब देखो पूर्वी घाट और पश्चिम घाट कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। अब देखिए आगे, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्थित पर स्थित है, तो वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी। जहाँ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों ही राज्यों का मिलन होता है, वहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। अब देखो, अब पूछा नीलगिरी पहाड़ी पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो अभी बताया कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु, इन राज्यों में है। अब देखिए भारतीय समुद्र शास्त्री ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज। इस पर्वत का नाम क्या है? तो आपका है रमन सागर पर्वत कहा जाता है उसको। कौन सा पर्वत? रमन सागर पर्वत। अब पूछा आपको कि अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सहस्राद्रि पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है, वो है आपका अजंता पर्वत श्रेणी, जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है? आपके महाराष्ट्र के अंदर ही है। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिम घाट कहलाते हैं, वो आपके सहयाद्री को कहा जाता है। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम कौन सा है? तो सतमाला पहाड़ियाँ, पीर पंजाल श्रेणी, नागा पहाड़ी, कैमूर पहाड़ियाँ, ये है। अब देखो कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, वो राज्य कौन सा है? तो कार्डामम से सीधा ध्यान रख ले, कार्ड का केरल,
तो कहाँ है, केरल में है। मम का मतलब मिलना, तो केरल और तमिल, तो तमिलनाडु में। अब पूछा है कि शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो शेवराय की पहाड़ियाँ तमिल में, शेवराय कहाँ है, तमिल में। अब बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ तथा शतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में नहीं है, तो मांडव पहाड़ियाँ नहीं है। बाकी बालाघाट श्रेणी है, हरिश्चंद्र श्रेणी यहाँ पाई जाती है और शतमाला पहाड़ियाँ भी महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, लेकिन मांडवा पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं। अब एक सुमेलन वाला कर लेते हैं। अब देखो सुमेलन में महादेव पहाड़ी कहाँ पर है, तो मध्य भारत में है, और मिकिर पहाड़ी आपके कहाँ है, पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत पाई जाती हैं। महादेव पहाड़ियाँ भाग किसका है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही भाग है। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है, तो सतपुड़ा रेंज में है, ठीक है ना। अब देखिए आगे, तो रामगिरी की पहाड़ियाँ भाग किसका है, तो पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का ही भाग माना जाता है। दोस्तों जितना हो सके वीडियो को शेयर करना है आपको, और जितना हो सके शेयर करना है। तो कल जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन क्या देखेंगे, पर्वत चोटियाँ, इनसे संबंधित कुछ बातें करेंगे। कौन चढ़ा पर्वत श्रेणी पर सबसे पहले, और उसी के आधार पर ही अपन क्या करेंगे, सब कुछ डिटेल्ड करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। और हो सके तो जितना हो सके आपको वीडियो को क्या करना है दोस्तों, शेयर करना है। शेयर तो आपको करना है, जितने भी दोस्त हैं उनको वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये प्रयास आपको ज़रूर पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।